नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक क्षेत्र। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज लखनऊ की धरती सिर्फ एक कार्यक्रम की गवाह नहीं बनी, बल्कि उस विचारधारा की साक्षी बनी है जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कहा जा रहा है। रामचंद्र भगवान और भारत माता की जयकारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन शुरू किया और मंच से राष्ट्र नायकों को याद करते हुए वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्र नायक आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा है कि ये विभूतियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में जीवित है। सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा है कि अटल जी ने कभी कहा था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और आज वही शब्द साकार होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देकर सरकार ने उन्हें सच्चा सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। लखनऊ की धरती हमेशा से देश की महान विभूतियों को गौरव देने वाली रही है और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उसी परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी देखरेख में इतना भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लखनऊ को आज एक नया प्रेरणा स्थल मिला है जो आत्मसम्मान, गौरव और सेवा का प्रतीक है। ये स्थल हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन का हर कदम और हर प्रयास राष्ट्र निर्माण को समर्पित होना चाहिए। सबका प्रयास ही विकसित भारत का निर्माण करेगा, यही इस प्रेरणा स्थल की आत्मा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था, देश में 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का सौभाग्य मिला और इसी के साथ डॉक्टर मुखर्जी का सपना साकार भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले भाजपा को अछूत समझा जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया है जिसने देश की सेवा की है, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हो या समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव। सम्मान की भावना ही भाजपा के संस्कार है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा है कि तब हर योजना, हर सड़क और हर मूर्ति को एक ही परिवार से जोड़ा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जमीन पर उतारा।
टेलीकॉम सेक्टर, ग्रामीण सड़कों, मेट्रो और एक्सप्रेसवे, ये सभी अटल जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। आज यूपी एक्सप्रेसवे निर्माण में देश भर के नाम कमा रहा है। अंत में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का उल्लेख करते हुए कहा कि आज करोड़ों भारतीय सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबी से बाहर निकले हैं। यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, हर नागरिक को सम्मान और अवसर देना। आज का ये आयोजन सिर्फ एक लोकार्पण नहीं था, बल्कि इस विचार की घोषणा थी जिसमें राष्ट्र सेवा और समर्पण सबसे ऊपर है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसुरा के साथ। नमस्कार।